हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। आपका किस पर क्रश है ये टॉपिक नहीं है, किसका आप पर क्रश है इसके बारे में आज हम लोग रीडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 पाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी डेट ऑफ नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1। और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द मून और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है टेम्परेंस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक या जिन्होंने भी द मून का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर जिनका क्रश है, जो आपको छुप छुप के देखते हैं, तो वो इंसान उसके गले में ना ये लॉकेट हो सकता है मून का। सन एंड मून जो एक साथ रहते ना, उस तरह का लॉकेट मेरे पास भी है। इस तरह का लॉकेट हो सकता है। देखिए, ये बड़ा वाला है लेकिन छोटा वाला एक ऐसा सिंबल हो सकता है उनके गले में। ये इंसान ना अगर हिंदू है तो ये शिव जी का भक्त है। इसका नाम जो है एम से शुरू होता होगा। एम म यानी कि मनीष है, मकरंद है, इस तरह के ना इस म से शुरू होने वाला नाम होगा। ये इंसान जहाँ पर भी है एक जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये इंसान इसको ना मतलब उसके यूनिफॉर्म होगा, उसको मतलब उनका कोई एक ड्रेस कोड होगा और स्टार्स उसके ड्रेस कोड में हो सकते हैं। ये इंसान पायलट वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की क्वालिटीज़ ये हो सकती है। पायलट वगैरह भी हो सकता है। नाइट में ड्यूटी इनको करना पड़ता होगा, डे एंड नाइट ऐसी ड्यूटीज़ इनको करनी पड़ती होगी। ऐसा कोई इंसान है, ये मुझे लग रहा है। और मून के साथ में ना इनका कनेक्शन ज़्यादा होगा। अगर हिंदू ये नहीं है तो दूसरे जो रिलीजन से लोग हैं ना, मतलब अगर आप क्रिश्चियन हो तो ये इंसान के मतलब हाथ में या फिर कहीं पे भी ऐसा ना टैटू हो सकता है। और अगर आप मुस्लिम हो तो ऑब्वियसली चांद तारे से तो ये इंसान कनेक्ट करते ही होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं, लेकिन ये इंसान के ना मूड स्विंग्स बहुत होते रहेंगे, मूड स्विंग्स। और ये इंसान बहुत चंचल होगा। सो इसका नेचर जो है ना बहुत चंचल हो सकता है। मतलब अभी एक बोलेगा दूसरे एक सेकंड, मतलब एकदम से ना स्ट्रॉन्ग, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इनका थोड़ा सा स्लो होगा या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने वाले हो सकते हैं। ये कोई भी रिलीजन से हो, ये अपने माँ से जो है ना बहुत कनेक्टेड रहेंगे, माँ को बहुत मानने वाले रहेंगे इंसान। माता रानी पर इनका बहुत बिलीव होगा अगर ये हिंदू है तो। अगर ये क्रिश्चियन है तो ये बहुत मदर मैरी को बहुत वर्शिप करते होंगे। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। आप लोगों की करंट एनर्जी देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, देखो मैंने पहले बोला ना, माता रानी के साथ में कनेक्ट करते होंगे या अपने मम्मी के साथ कनेक्ट करते होंगे। मम्मी को बहुत मानते होंगे ये।
मुझे लगता है ना, पाइल नंबर 1, आप लोग भी आपके माँ से बहुत कनेक्टेड हो, जो भी हो आप, जो भी हो आप अपने माँ से बहुत कनेक्टेड हो। यहाँ पे 4 लेना चाहती थी, 5 आ गए। ये एक कार्ड ने आके उसका कंफर्मेशन मुझे दे दिया है जो मैंने बोला। हालांकि मैंने आपके जो सीक्रेट आपके जो आप आपके ऊपर जिनका क्रश है उनके बारे में मैंने बताया था, लेकिन ये एनर्जी आप में भी आई हुई है, तो इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सीधी सीधी बात है। क्या बात है। फाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल आई है। अभी देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि ये इंसान के गले में सन एंड मून का जो मैंने दिखाया था उस तरह का लॉकेट हो सकता है। यहाँ पे मून आया है और यहाँ पे आपके एनर्जी में सन आया है। तो फाइल नंबर 1, अब जो भी लोग हो, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड आप लोग हो, और आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आर्कएंजल चामियल है, थर्ड चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, और यहाँ पे सन है, और यहाँ पे कॉर्नुकोपिया। ये 4 कार्ड से मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है। आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, ग्रो कर रहे हो, और आने वाले दिनों में और भी एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, आपका टाइम कब आ रहा है उसका आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आप अपना टाइम आने का वेट कर रहे हो। जब भी आपका एक डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको पता है कि आपके मन मुताबिक सभी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप भी इस इंसान को चाहते हो, इनका तो क्रश आपके ऊपर है, लेकिन आपका भी इंटरेस्ट इनमें है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, तो दोनों ने भी अपने आप को ना थोड़ा सा गार्डेड अप करके रखा है। ना आपने उनको कन्फ्यूज़ किया है, ना उन्होंने आपको कन्फ्यूज़ किया है। मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड है, तो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। डोर टू रोमांस है, आप उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आने के बाद में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और भी बढ़ने वाला है। आपको इसके जैसा एक लाइफ पार्टनर, एक अपना काउंटर पार्ट नहीं मिलेगा। ये आपकी फीलिंग्स उनके लिए रोमांटिक भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आप दोनों का रिश्ता कराने के लिए इंटरेस्टेड है। वो आप दोनों को एक साथ में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्र, आप दोनों का, मेरा मुंह से निकला तो आप दोनों का रूट चक्र एक्टिवेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका तो है ही है। अभी टैरो से देखेंगे कि इनके बारे में क्या हाल है। वैसे आप, मुझे लगता है कि आपका सातों के सातों चक्रास एक्टिवेट है, लेकिन सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट है। बाकी चक्रास पे आपको यहाँ पे डोर टू रोमांस का भी कार्ड है, और हाँ, मैन होल्डिंग का हार्ट का भी कार्ड है, तो आपका सेक्रल चक्रा भी एक्टिवेट होने के पूरे चांसेस है। सेक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट है। आपका थोड़ा सा ना एंजल के ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल है, और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे एंजल का आशीर्वाद, एंजल का गाइडेंस आपको मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करने का ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा एक लेज़ी एनर्जी, ये मुझे लग रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे स्टार है और मून है, तो यहाँ पे भी देखिए बीच में, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे मून है, यहाँ पे स्टार है, तो ये आपका 100% डेस्टाइन्ड पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ये इंसान है जिसका आपके ऊपर क्रश है। आप भी उनको जानते हो। मुझे लगता है बहुत सारे केसेस में 50% से ज़्यादा लोग ये इंसान को जानते हो, पहचानते हो, ये मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रिस्टल है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा क्रिस्टल वो, रेड जास्पर यहाँ पे है। तो 100% आपका रूट चक्र जो है एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं अभी की टैरो से क्या पता चलता है।
पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड लीजिए, जिनकी नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है उनके लिए प्लीज़। ओके, नहीं सर, ओनली वन कार्ड प्लीज़, एक ही कार्ड लीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लैरिफाई 6 of 1, yeah, no check. Clarify Hierophant, clarify the devil, clarify 3 of 1, clarify please. Okay, thank you so much in this, thank you. 10 of Wand, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles। तो फाइल नंबर 1, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स निकल के आया है 6 of Wand एंड टेम्परेंस। तो आपका रिश्ता होने में हीलिंग बहुत काम करने वाला है। हीलिंग की ज़रूरत आप दोनों को रिश्ता होने में मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप दोनों के रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का प्रोफेशन हो सकता है हीलिंग वगैरह, ये भी हो सकता है। अदरवाइज़ दूसरे प्रोफेशन से ये है तो ये इंसान का, मैंने पहले ही बोला कि ये वाटर साइन के हो सकते हैं, या फिर इनको अपने माँ के ऊपर बहुत लगा होगा, माँ से लगा होगा, उनके ऊपर बहुत उनको ये प्यार करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर दूसरे रिलीजन से भी है तो भी ये अपने माँ को, मतलब किसी भी रिलीजन से हो, ये अपने माँ से बहुत प्यार करेंगे। अगर ये हिंदू है तो ये माता रानी को भी बहुत मानते होंगे, और ये ना चाहेंगे कि आप भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितना ये आपकी करेंगे। ये ना बहुत लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट देने वाले इंसानों में से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी रिलीजन से आप हो, ये इंसान लेडीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 of Wand का कार्ड आया हुआ है। तो ये अपने कम्युनिटी में, या फिर अपने वर्क प्लेस पे, या फिर अपने कलीग्स है, या फिर अपने सिबलिंग्स है, उनमें पॉपुलर रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक मतलब जहाँ भी जाएंगे ना वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, इनके पीछे लोग रहेंगे, इनकी जो बात करने का तरीका, इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि लोग इनसे अट्रैक्ट होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये एक वेल एजुकेटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक वेल मैनर्ड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोग इनके पास गाइडेंस के लिए आएंगे कहीं ना कहीं पे। तो मतलब यहाँ पे 5 of Wand है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ, मतलब किसी दो ग्रुप में अगर कुछ अनबन चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, घर में हो या बाहर हो, तो इनको जो है ना बुलाया जाता होगा सॉल्व करने के लिए वो झगड़े, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। एक समझदार इंसान, एक सुलझा हुआ इंसान, एक नेक दिल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान है। इसका वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो एक ये इंसान योगा टीचर, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है जहाँ पे भी है वह सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, या ये मतलब ये ना हाईली एजुकेटेड इंसान है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। ये इंसान पीएचडी हो सकते हैं, फ़िलोसोफ़र, या फिर कहीं पे भी, मतलब जो भी एजुकेशन इन्होंने लिया है ना, वहाँ पे ये एक हाईली एजुकेटेड इंसान मुझे लग रहा है कि ये जज, एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 चाबियाँ हैं, और आपके जो स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है उसमें भी चाबी है। तो यहाँ पे आपके पास भी इनके दिल का दरवाज़ा खोलने की चाबी है, इनके पास भी आपका दिल का दरवाज़ा खोलने की चाबी है। ये इंसान के पास हर एक
चीज़ का सॉल्यूशन होगा। हालांकि ये डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा स्लो करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इनका थोड़ा ये लेट करते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं बहुत स्ट्रांग लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन में कंपटीशन भी बहुत हो सकता है, ये कंपटीशन को डेली बेसिस पे बहुत कंपटीशन को फेस करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले बोला था कि इनका रूट चक्र स्ट्रांग है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका रूट चक्र स्ट्रांग है। इनका बर्थ चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। जुपिटर स्ट्रांग है तो इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र इनका भी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ये भी इंसान अपने वर्क प्रोफेशन में एकदम टॉप के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी करियर हो, तो गुरु की या जुपिटर की ब्लेसिंग्स हमको लगती है। जुपिटर जैसा होगा वैसे हम लोग अपने करियर में ग्रो करते हैं। जुपिटर भी ज़रूरी है और सन भी ज़रूरी है, दोनों भी इनके बर्थ चार्ट में पावरफुल हो सकते हैं। ये इंसान पॉलिटिक्स में भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कोई कॉरपोरेटर वगैरह, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे डेविल है, डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है कि आपका इनके साथ में ना कुछ डिस्प्यूट हो गया है, या फिर आपके फैमिली में दोनों के झगड़े हुए हैं, ऐसा आप जानते हो। दोनों एक दूसरे को, आप दोनों की फैमिली में बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं और उसकी वजह से आपका रिश्ता होने में बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ रहा है। ना आप उनके साथ बात कर रहे हो, ना वो आपके साथ बात कर रहे हैं। हालांकि प्यार दोनों तरफ से है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फीमेल है, मेल को कप ऑफ़र करना चाहती है, मेल फीमेल को कप ऑफ़र करना चाहता है। यहाँ पे भी 2 कप्स है, लेकिन इनमें दूरियां है। यहाँ पे देखिए एंजल जो है दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों भी कप एक साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरियां है, बाकी है। यहाँ के कप में से यहाँ पे पानी वो डाल रही है, तो यानी कि आपकी इमोशंस एक दूसरे में मिलाने की कोशिश में वो लगी है, आपको एक दूसरे के साथ में लाने की कोशिश कर रही है, आपका लव इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एंजल की ब्लेसिंग्स है, लेकिन यहाँ पे जो डेविल ने आके थोड़ा सा निगेटिविटी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी निगेटिविटी यहाँ पे फेस की हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो आप दोनों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, आमने सामने आने के बाद भी आप एक दूसरे को मतलब घूम के जा रहे हो, आप एक दूसरे को मतलब फेस टू फेस सामना नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी फीलिंग्स है वो म्यूचुअल होने के बावजूद भी आपके मन में ही आपने रखा है। कन्फेस करने की ना तो आपके पार्टनर में हिम्मत है, ना आप में हिम्मत है, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अभी तो अपने करियर पे फोकस्ड है। ये मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि शायद ये इंसान ये सब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के बाद में कहीं दूर शिफ्ट हो गया हो अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी मतलब बर्डन फील कर रहे हो, आप दोनों भी प्रेशर में हो, आप दोनों चाहते हो कि एक दूसरे के साथ में आए, एक दूसरे का साथ आपको चाहिए, लेकिन अभी तक तो आप अपने फैमिली के प्रेशर में मुझे यहाँ पे जब मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है, फैमिली का प्रेशर बहुत सारा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पैसे से रिलेटेड जगलिंग यहाँ पे चालू है, लेकिन यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। एक प्यार का कनेक्शन, मैं नाम नहीं दूंगी कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि आप लोग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सभी लोग नहीं रहते। तो यहाँ पे ना पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है आपके या इनके, या फिर आप दोनों के ज़िंदगी में। कभी अच्छा टाइम आ रहा है तो वापस घूम फिर के आप मतलब ये पोजीशन पे आ रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको मिलता तो है लेकिन वो टिकता नहीं है। ऐसे पैसा मिलता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, ये कोई सिचुएशन आप दोनों के
बीच में हो सकती है। एक तो इनके लाइफ में हो सकती है या फिर आपके लाइफ में हो सकती है। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से ना आपके दोनों के इमोशंस भी हाई हो रहे हैं और आप जो है ना कि आपका रूट चक्र वैसे तो एक्टिवेट है, लेकिन आप वहाँ पे ना कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है। इसी की वजह से ये सभी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे ना। ये सिचुएशन कब तक ख़त्म होगी इसका मैं ये क्या क्लैरिटी लूँगी कि पैसे से रिलेटेड जो सिचुएशन नेगेटिव बनी हुई है पाई नंबर 1 के लाइफ में, वो कब तक ख़त्म होगी। ये कार्ड नहीं आना चाहता, मैं नहीं लूँगी, वाइब्स नहीं आ रही लेने के लिए। अगर आना चाहता होगा तो वापस आ जाएगा। पाई नंबर 1 की ये जो सिचुएशन है फाइनेंशियल कब ख़त्म होगी। फाइनेंशियल पोजीशन कब ख़त्म होगी। देखिए पाइल नंबर 1, ये फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना, ये तभी ख़त्म होंगे जब आप अपने ऊपर अपने काम के ऊपर यहाँ पे आप ध्यान दोगे। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स आया है और यहाँ पे जो है 7 ऑफ वॉन्ड आया है। दोनों कार्ड अपने काम के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे ये इंसान किसी को भी नहीं देख रहा है, ये आगे चल के सिर्फ काम करते जा रहा है। नाव को जो है ना वो आगे लेके जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो निभा रहा है। यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे बच्चा है, उनको वो उस पार उसको लेके जाना है और ये वही काम बहुत लगन से कर रहा है। तो आप जो काम कर रहे हो ना वही आपको लगन से करना है। और इनके लिए भी यही एनर्जी आई हुई है कि ये इसको भी जो है ये काम जो है ये कर रहे हैं, बहुत लगन से मेहनत से कर रहे हैं, वही काम कंटिन्यू करना है। क्योंकि देखिए ये वॉन्ड है, उनको भी पत्ते आ चुके हैं। आप अगर देख पाओगे तो उसको भी पत्ते आ चुके हैं। तो जब आप अपने काम पे बहुत फोकस रहेंगे, आप अपना काम ही करते रहेंगे, काम को ही वर्शिप मानेंगे, तभी जो है आपके ज़िंदगी में बहुत सारा मतलब अबंडेंस आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो आने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाइमिंग जो है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का भी कार्ड आया हुआ है, तो ये जो एनर्जी है ना वाइस वर्सा होती है या फिर मिररिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो दोनों के ज़िंदगी में सेम सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है, तो एंजल की तरफ से ये सिचुएशन में से आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ये सिचुएशन में से आपको बाहर निकाला जाएगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जैसे काम पे फोकस्ड हो, ये इंसान भी काम पे फोकस्ड है और ये जो है डिवाइन टाइमिंग आपका नज़दीक आ चुका है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जो इंटरनल फीलिंग हो रही है, इंट्यूशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर अक्टूबर मंथ, अक्टूबर टू दिसंबर, ये बहुत सारे ये जो 3 महीने बहुत प्रोमिनेंट मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अदरवाइज़ जनवरी, ये 4 महीने में ये जो है सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। जो जगलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और फाइनेंशियली भी ये इंसान स्टेबल हो जाएंगे। आप भी स्टेबल हो जाओगे। आप तो है, आपकी तो ग्रोथ है ही, ये इंसान के साथ में आपकी और ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये इंसान मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में स्टेबल होने वाला है। जनवरी महीने में कहीं ना कहीं पे तो इसमें मूवमेंट आएगा। ये आपकी जो सिचुएशन है, शायद ये इंसान आपको कन्फेस करे, आप उनको कन्फेस करें, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई मुझे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनके भी
नेम इनिशियल्स हैं एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी टेम्परेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप पर जिनको क्रश है ना, ये एक बैलेंस्ड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, दोनों भी एनर्जी ये इंसान में बहुत बैलेंस्ड है। मतलब एक इमोशनल साइड जो है वो भी बैलेंस्ड है, और अपनी करियर जो साइड है दोनों भी बैलेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैलेंस है। यहाँ पे इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा दोनों भी एंड रूट चक्रा, नीचे के तीनों चक्रास इनके बैलेंस्ड है। इनका हार्ट चक्रा ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये हिंदू है तो ये शिव शक्ति के पूजा करने वाले हो सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को मानने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे इनको ना लोटस का बहुत ये हो सकता है, या फिर लोटस ऑयल ले के जो है वो अप्लाई करके ये अपना मेडिटेशन के टाइम पे वगैरह लोटस ऑयल या फिर लोटस इत्तर वगैरह लगा के करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पता होगा कि लोटस ऑयल जो रहता है वो लोटस ऑयल थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना अपने थर्ड आई पे काम करते होंगे। इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी खासी हो सकती है। इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि इनका आपके ऊपर क्रश है, और तो इनको भी पता है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी इनमें इंटरेस्टेड है। बार बार मुझे डमरू के पास, मतलब डमरू पे, इनके हाथ में जो डमरू है वहाँ पे नज़र जा रही है। तो यहाँ पे महाकाल के भक्त भी ये हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनके घर में डमरू हो सकता है, ये डमरू बजाते होंगे इसे पूजा के टाइम पे, या फिर शंख हो सकता है जो शंखनाद करते होंगे पूजा के टाइम पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ऊपर इविल आई भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की इविल आई इस इंसान के ऊपर होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, ये वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे। देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है डेली में। आपकी ही लेती हूँ, ये नहीं लूँगी मैं अभी। द थिंकिंग मैन, जर्नी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ लव। मैंने बोला ना फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड है, थर्ड आई एक्टिवेट है। आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ये एनर्जी इनके लिए आई है, ऐसा मुझे ये लग रहा है कि उनके लिए ये एनर्जी आई है। करंट एनर्जी हालांकि मैंने आपके लिए निकाली है, लेकिन इनके लिए ये कार्ड आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अटैचमेंट एंड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैम्पियन। यहाँ पे ना पाइल नंबर 2, ज़रा एक बार अगर आपको टाइम है, आपके पास वक्त है और आप इंटरेस्टेड हो, तो पाइल नंबर 1 को भी देखिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना मैन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का, तो वहाँ पे भी आया हुआ है। और वहाँ पे आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है टेम्परेंस का, तो उनके जो टैरो स्प्रेड था वहाँ पे टेम्परेंस आया था। तो शायद आपके लिए वहाँ पे कोई मैसेज हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास टाइम है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे ना आप इनके लिए भी देख रहे हो और वो भी आप में इंटरेस्टेड है, दोनों भी ये फीलिंग्स म्यूचुअल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि हीलर वगैरह हो सकते हो आप, टैरो रीडर, हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, क्रिस्टल के साथ आप कुछ करते हो, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह आप जानते हो, या फिर आपके हाथ में ब्रेसलेट वगैरह हो सकता है, या फिर टैटू हो सकता है आपके हाथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल थेरेपी आप जानते हो, एंजल के साथ कनेक्ट करना जानते हो, एंजल आपको गाइड करते हैं, एंजल के पास से गाइडेंस किस तरह से लेना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से आंसर लेना है, ये चीज़ें आपको पता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मुझे लग रहा है कि आप एक पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी के और अभी जा रहे हो, आपको आपकी अवेकनिंग हो गई है और आप अपने एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या फिर दोनों की हो सकती है। आप दोनों भी मेडिटेशन करते हो, आप दोनों की भी एनर्जी बैलेंस हो सकती है। यहाँ पे देखिए, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे स्केल जो है बैलेंस है। तो अब आपकी भी एनर्जी बैलेंस है, इनकी भी एनर्जी बैलेंस है, इसके लिए आपने टेम्परेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है। आप जो है हाईली एजुकेटेड मुझे दिखाई दे रहे हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, आप जुडिशियल सिस्टम्स में कुछ करते होंगे, कहीं ना कहीं तो जस्टिस रिलेटेड काम आप कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इसमें इस इंसान में बहुत ही इंटरेस्टेड हो, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप फील करते हो। हालांकि दोनों ने भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट है। आपने कहीं ना कहीं पे तो किसी के साथ में पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी आप अटके हुए हो। पास्ट में आपने किसी का मतलब एक रिलेशनशिप खोया वगैरह हो सकता है, या फिर आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे ये एनर्जी से लग रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई हुई है। तो आपके दोनों के बीच में जो एक प्यार का एहसास है ना, वो जगाने के लिए ये एंजल ऑफ लव यहाँ पे आपके स्प्रेड में आई है। आप दोनों को एहसास दिलाने के लिए, या फिर आपको एहसास दिलाने के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपके लिए मैंने निकाली है, तो ये एनर्जी आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एहसास दिलाने के लिए कि आपका रियल डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका रियल काउंटर पार्ट कौन है। और मतलब वो काउंटर पार्ट आपके सामने है, वो आप उसका क्रश है आपके ऊपर, फिर भी आप उसको देख नहीं रहे हो। ये देखो यहाँ पे नीचे देख रही है, हार्ट के पास देख रही है, लेकिन सामने जो कुछ भी है वहाँ पे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वहाँ पे आजू बाजू में देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है इंट्रोवर्ट है, आप किसी में मिक्स नहीं होते हो, आप कहीं पे आते जाते नहीं हो, आप अपना काम से काम रखते हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, ज़्यादा खुल के बात किसी से नहीं करते हो, एक अपने ही धुन में रहते हो, अपने ही सोच विचार में रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आप अपने करियर में तो अच्छा कर रहे हो, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। आप आने वाले दिनों में और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे थिंकिंग मैन भी है और मैन होल्डिंग हार्ट भी है। तो आप पर्टिकुलर किसी के बारे में सोच भी रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप उनको कन्फेस करने से डरते हो, या फिर आप करना नहीं चाहते हो, क्योंकि अभी भी आप पास्ट के एनर्जी में अटके हुए हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आप टैरो से क्या पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून और एक कार्ड, और इतने सारे एक कार्ड, ओनली वन कार्ड प्लीज़। एक कार्ड दीजिए जस्ट प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। क्लैरिफाई द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। ओके, बोला ना मैंने, आप भी किसी से अटैच्ड हो और ये इंसान भी किसी से अटैच्ड है। ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रही। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड है, बाद में द फूल और यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स। तो पाइल नंबर 2, जैसे कि एनर्जी आपके स्प्रेड में आई है अटैचमेंट की, वही एनर्जी यहाँ पे रिपीट हुई है 3 ऑफ
सोर्स की। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि दोनों के लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकअप सिचुएशन है। आपका किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ है और इनका किसी और के साथ में ब्रेकअप हुआ है, ये सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ में झगड़ा हुआ है और आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये आपको इनका आपके ऊपर क्रश है और आपका इनके ऊपर क्रश है, इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो कि अभी आगे जाके क्या होने वाला है। मतलब आप उसके बारे में सोच भी रहे हो और आप उनके साथ बात भी नहीं कर रहे हो, दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दूसरे किसी सिटी कंट्री स्टेट में दिखाई दे रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी तो है, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, वो आपको स्टॉक कर रहे हो। अगर आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हैं तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ है, आपका किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों जो है मतलब आप देख रहे हो कि ये इंसान आपको पसंद आ गया। कहीं ना कहीं पे तो आपने इनको देखा है, उन्होंने आपको देखा है, लेकिन जो है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक करते हो, दोनों की फीलिंग म्यूचुअल मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आप उनको ऑफ़र देना चाहते हो, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर रहा। ये यहाँ पे ना एक थोड़ी सी एक चाइल्डिश नेचर मुझे दोनों का भी दिखाई दे रहा है। ऑफ़र कोई भी आगे आके कर नहीं रहा। जब ऑफ़र कोई भी एक इंसान आगे आके अगर अपने लव कन्फेस करेगा तो यहाँ पे जो ये ब्रेकअप सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी टर्न ले रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं पे तो जो आप चाहते हो वो होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो डेस्टिनी टर्न होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक डेस्टिनी टर्न होने का सिंबल है। यहाँ पे आपकी जो 360 डिग्री टर्न होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे ये डेस्टिनी जब आपकी चेंज हो जाएगी ना, आप क्वीन की एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पे आप अभी कौन से एनर्जी में हो? पेज की, यानी कि आप फोकस्ड हो, आप सोच रहे हो, आपने अभी मतलब ग्राउंडेड हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप ये इंसान मतलब आप वाइस वर्सा एनर्जी होती है। ये इंसान भी अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने काम में मतलब फोकस्ड है, अपना ईगो पिक पे है। आप दोनों का भी ईगो पिक पे है, क्योंकि एनर्जी जो आप सोचोगे मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है ना। आप ईगो पकड़ के बैठे हैं तो ये इंसान भी ईगो पकड़ के बैठा है। ये मुझे यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उनके लिए रिलेशनशिप में है उनके लिए बोल रही हूँ। और रिलेशनशिप में नहीं है, सिर्फ मन ही मन में चल रहा है, तो दोनों भी एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे भी ईगो की एनर्जी दिखाई दे रही है कि पहल मैं क्यों करूँ, पहल वो क्यों नहीं करे, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक इंसान जो है वो माउंटेन एरिया से मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर रेगिस्तान से डेजर्ट एरिया से है, और दूसरा इंसान जो है वाटर बॉडीज़ के पास से मुझे दिखाई दे रहा है। एक कहीं नदी के आसपास या फिर समुंदर के आसपास कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपको एक रानी की जगह मिलना। जो भी आप हो मेरे व्यूअर्स, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये राजा की एनर्जी में रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके साथ में अगर आप फीमेल है, इनके साथ में शादी होने के बाद में आप रानी की एनर्जी में आएंगे। अगर ये इंसान मेल है, आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो ये अभी राजा की एनर्जी में, आप उनके साथ में शादी करके रानी की एनर्जी में ही जाने वाले हो ना। तो ये इंसान भी सक्सेसफुल है, ये इंसान अपने पावरफुल पोजीशन पे है। इसके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे ये कुछ करते होंगे, या फिर जुडिशियल सिस्टम से भी आप ये दोनों एक दूसरे मतलब एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो आप दोनों जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हो, दोनों का वर्क प्रोफेशन एक हो सकता है। आप मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम ही, मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो सकते हो। सोशल मीडिया पर आप कुछ करते होंगे, आप रिपोर्टर वगैरह हो सकते हो। दोनों भी सेम प्रोफेशन आपका होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों भी सेम प्रोफेशन में हो, लेकिन दोनों भी सक्सेसफुल हो। दोनों भी मतलब एक भी इंसान ना, ये इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, मैं बैलेंस, दोनों भी बैलेंस्ड हो।
और दोनों भी ईगो में भी बैलेंस हो, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई भी एक कदम नीचे आने को या फिर एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है, ये दोनों के एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे जो है आप ऐसे ही बीच के बीच में लटकते रह जाओगे। ये जो एनर्जी है ना अभी जनरेट हुई है अक्टूबर 10 पोर्टल के बाद में, मुझे लगता है कि ये एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी जो है बहुत एक बहुत पिक पे रहेगी, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड जो है मैरिज को भी दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है, वैसे ही मैरिज को भी दर्शाता है। तो दोनों में से किसी ने भी थोड़ी पहल नहीं की तो यहाँ पे आपका जो ये शादी का चांस है वो आगे चला जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये चांस आपके हाथ से जा सकता है। तो आप दोनों में से किसी ना किसी को तो पहल तो करनी ही पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ये इंसान की भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। मैंने पहले ही बोला कि थर्ड आई का कुछ मतलब एक्टिवेशन वगैरह ये करते होंगे। लोटस का एनर्जी मुझे लग रहा है कि लोटस ऑयल, मैंने पहले ही बोला, तो लोटस ऑयल वगैरह मतलब दिए में जला के वो मेडिटेशन करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा इनका भी एक्टिवेट है, आपका भी एक्टिवेट है। चक्रास पे ये इंसान काम करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे जो है 6 ऑफ वॉन्ड है। तीनों कार्ड ट्रैवलिंग को शो करते हैं। तो इनके जो वर्क प्रोफेशन है उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको भी इनके साथ में ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये पूरी दुनिया घूमेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो पूरी दुनिया में ये आपको घुमाएंगे, आपके साथ में ट्रैवल करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का रूट चक्रा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इनमें नेगेटिविटी कभी कभी आ जाती है, लेकिन वहाँ पे ये अपने ऊपर काम करते हैं। इसकी वजह से जो है नेगेटिविटी को किस तरह से निकलना है, ये इनका नॉलेज इनके पास में है। ये मुझे लगता है हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। दोनों प्रोफेशन मुझे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ दोनों में दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं कि बॉटम एनर्जी में आया हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे द फूल और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये इंसान 7 चक्रा पे काम करते हैं, आप भी करते होंगे। इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, इसके ऊपर मेहनत वो कर रहे हैं हार्ट चक्रा आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि फूल का जो कार्ड है वो फूल के जो इंसान ने जो ड्रेस पहना ना उसमें भी फ्लावर्स और ग्रीन कलर है और नेचर है। तो यहाँ पे भी नेचर है। तो 100% आने वाले समय में इनका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है और आपका भी होने वाला है। वाइस वर्सा एनर्जी है, मिररिंग एनर्जी है, तो दोनों का भी हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। इनके इर्द गिर्द लॉयल फ्रेंड्स भी होंगे जो इनको गाइड करते होंगे, इनको मिसगाइड नहीं करेंगे। आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं, इनको मिसगाइड नहीं करेंगे। मुझे लगता है ना कि वो लोग जो है इनको आपको आपकी तरफ आने के लिए गाइड करेंगे, आपको कन्फेस करने के लिए गाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर महीना वापस आ रहा है, अक्टूबर महीने में कहीं ना कहीं पे तो मूवमेंट आ जाएगा। ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे इनका लव, जो कोई भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद में आपके और भी आपके ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आया हुआ है। सोलर प्लेक्सस को ये कार्ड जो है शो करता है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि एक इंसान जो है माउंटेन एरिया से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे भी ये फूल का ये जो लड़का खड़ा है वो माउंटेन के एकदम कॉर्नर पे खड़ा है, माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी कार्ड के ये वॉन्ड के पीछे, ये इंसान के पीछे माउंटेन्स है। तो एक इंसान दोनों में से माउंटेन एरिया से या फिर डेजर्ट एरिया से बिलोंग करने वाला होगा, और दूसरा जो है इंसान कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को ना, अगर ये माउंटेन या फिर मतलब ऐसे एरिया से होंगे कि जहाँ पे फूल पौधे नेचर, तो इस इंसान को भी गार्डनिंग करने का वगैरह शौक़ हो सकता है। और ये एंजल से ना, एंजल की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है। ये इंसान ब्लेस्ड है, और आप दोनों का रिश्ता जो है ना ब्लेस्ड है। ये एंजल जो है ना आपके पास ये रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पेंटिकल लेके आ रहे हैं। रिश्ता
आपके पास लेके आ रहे हैं या फिर इनके पास जा रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है दोनों को भी। और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने के बाद में ये शक्ति जो है ना एक्टिवेट हो जाएगी। टेम्परेंस की शक्ति, शिव शक्ति, ये जो है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों भी बैलेंस्ड होने वाले हैं। और यहाँ पे आपका लव लाइफ भी बैलेंस होने वाला है, आपका करियर और फाइनेंसेस भी बैलेंस होने वाले हैं, आपका सोल पर्पस, क्योंकि जर्नी है तो आपका सोल पर्पस है, यहाँ पे भी जर्नी है। और यहाँ पे कार्ड्स में ट्रैवल भी है, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी ये कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको सोल पर्पस पे आपको काम करना पड़ेगा। आपका सोल पर्पस क्या है आप ढूंढिए, आप मेडिटेशन करोगे, भगवान को बोलोगे, अल्लाह को बोलोगे, गॉड को बोलोगे कि क्या है मेरा सोल पर्पस, आप मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स को बोलेंगे तो भी आपको सपने के द्वारा, आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। वो सोल पर्पस जाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने देखिए, कोई आपको बोल रहा होगा ना कि नहीं ये करना पड़ेगा, वो झूठ बोल रहे हैं वो लोग कि आपको सोल पर्पस जानने के लिए आपको रीडिंग्स लेने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं करने की ज़रूरत। आप अपने जो इनर सेल्फ है, आपका अपना अंतरात्मा जो है, आपकी जो सोल है, उसके साथ में अगर आप कनेक्ट करते हो और उसको आप पूछो कि बाबा भगवान जो आपके अंतरात्मा में जो भगवान बसते हैं, अल्लाह बसता है, गॉड, कि मुझे क्या करने के लिए ज़रूरत है, मैं स्पिरिचुअलिटी में क्या करूँ, कि मेरा सोल पर्पस क्या है। उनको पूछो, एंजल को पूछो, आपको मतलब अंदर से ही आवाज़ आएगी कि ये आपको करना है, कि आपको एनिमल को फीड करना है, या फिर आपको किसी को हील करना है, या फिर आपको जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करनी। आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि आपका सोल पर्पस ये है, उसके ऊपर काम करना आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।